बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं स्ट्रॉबेरी सूफ़्ले बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप मैंगो सूफ़्ले बता चुकी हैं, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी का भी तरीका बता दें। तो कुछ क्वेश्चन भी हैं लोगों के सूफ़्ले के बारे में, उसका भी मैं आंसर दूँगी यहाँ पे, और साथ साथ हम इसको बनाते जाएंगे। और ये बड़ा ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरी सूफ़्ले बनता है। अपनी चॉइस है, आप फ्लेवर स्ट्रॉबेरी पसंद है तो आप स्ट्रॉबेरी बनाएं। मैं पाइनएप्पल भी सिखा चुकी हूँ, आपको वो टेस्ट पसंद है तो आप वो बनाएं, या मैंगो सूफ़्ले भी। तो यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि मैं इंस्टाग्राम में भी अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी की जेली है वो बनाने जा रही हूँ। 2 मग, यानी कि कप ज़रा छोटे होते हैं और मग में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और मग का साइज़ आप देख रहे हैं, मैंने 2 मग्स पानी यहाँ के ऐड कर दिए हैं, और 2 जो पैकेट हैं स्ट्रॉबेरी के वो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स भी देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये चॉकलेट का मेरे पास शेपर था, इलेक्ट्रॉनिक है, उसी में से ये शेप मैंने यूज़ करनी है इसमें, यानी कि इस शेप में मैं इसकी ड्रेसिंग करूँगी। तो आप अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो इसमें कोई इशू नहीं है, जिस तरह भी आप जिस स्टाइल से आप ड्रेसिंग करना चाहती हैं, खुद से उसकी ड्रेसिंग कर सकती हैं स्ट्रॉबेरी सूफ़्ले की। तो यहाँ पे ये इस्तेमाल हुई ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, स्ट्रॉबेरी, रेनबो मिल्क यानी कि एवापोरेटेड मिल्क, और व्हिप्ड पाउडर का जो क्रीम है उसका साशे है। तो यहाँ पानी बॉयल हो चुका था, तो मैंने इसमें 2 स्ट्रॉबेरी के जो पैकेट थे वो ऐड कर देने हैं, और साथ ही हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के दौरान मैंने हीट इसकी ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि सिर्फ हमें बॉइलिंग वाटर चाहिए, इससे जल्दी से ये डिज़ोल्व हो जाता है जो ये सारा इसमें पाउडर है जेली का वो, और जो इसका पानी है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैं 1 मग का जो पानी है, ठंडा पानी, वो इस्तेमाल करूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आए, और फिर हम इसको फ्रिज में जमने के लिए जेली को रख दें। और यहाँ पे मैं क्वेश्चंस का आंसर दूँगी जो मुझसे सूफ़्ले के बारे में पूछे गए हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ इसको मैं बताती जाऊँगी उनके जवाब। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो जेली हमने रेडी की है उसको हमने 2 बॉल में, यानी कि एक डिश में सर्व करना है, उसमें हाफ डालेंगे, और एक बॉल जिसमें हमने इसको जमने के लिए रखना है, जो मैं आगे बताऊंगी कि क्या इस्तेमाल होगा, उसमें डिवाइड करना है, यानी कि दोनों इसकी हाफ क्वांटिटी हमने डिवाइड कर देनी है। और यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए मैं शेप देने के लिए इसमें डाल रही हूँ जेली को, और ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो हम फ्रिज में इसको रख देंगे। तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए रखी। इतना हमने जेली का इंतज़ार करना है जमने का कि अच्छी से जम जाए और सॉलिड फॉर्म में ये आ जाए। तो इसको अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, और उसके साथ साथ मैं अब आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। स्ट्रॉबेरी है यहाँ पे फ्रेश है, और साथ एवापोरेटेड मिल्क है, किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, नेस्ले की क्रीम है, और जैसा कि मैंने आपको जेली का पहले मैं बता चुकी हूँ वो है। तो हम ब्लेंडर का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने 1 कैन एवापोरेटेड मिल्क 160 ml है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको ब्लेंडर में यानी कि जग में डालने के बाद मैंने कोई 5 से 10 सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करना है। ये जब ब्लेंड हो जाए तो फिर हम अब इसमें नेस्ले की क्रीम है ओरिजिनल फ्लेवर की, 170 ग्राम्स इसका वेट था, वो ऐड करेंगे। फिर इसको अगेन 5 to 10 सेकंड्स के लिए हमने ब्लेंड करना है। और ये देखें इसका टेक्सचर जेली का कितने अच्छे से ये जम गई है, सेम टेक्सचर आपने इसका रखना है। और इसको रफली आपने क्यूब्स में काट लेना है। अगर आपके पास शेप नहीं है, जो मैं शेपर में जेली को ड्रेसिंग के लिए कर रही हूँ, तो आप इसी का थोड़ा सा क्यूब बचा कर वो आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट व्हिप्ड क्रीम का जो साशे था वो ऐड कर दिया है। सेम 5 to 10 सेकंड्स के लिए मैंने ब्लेंड करना है।
और हमने स्ट्रॉबेरी यहाँ पे ऐड कर देनी है। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ये मीडियम साइज़ की हैं, 10 से आप 12, या अगर लार्ज साइज़ की हैं तो 8 to 10 कर लें, वो ऐड करें। अगेन आप 10 इसको सेकंड्स के लिए ब्लेंड करें। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता दूं कि मुझसे पूछा गया था कि साशे आप व्हिप्ड क्रीम का यूज़ करें या फ्रेश क्रीम। तो साशे में प्रेफर करूँगी टेक्सचर आने के लिए, आप वो इस्तेमाल करें, बेहतर है। एवापोरेटेड मिल्क का अल्टरनेटिव भी पूछा था। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं बेहतर यही है कि आप वही इस्तेमाल करें, तो आपका रिज़ल्ट सूफले का अच्छा आएगा। जेली यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। जेली ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन कोई 15 सेकंड्स के लिए इसको ब्लेंड किया है। और जब सब चीज़ें हमने डाल देनी हैं तो इसको ब्लेंड करने के बाद ये मिक्सचर है जो हाई स्पीड पे मैंने इसको ब्लेंड किया है इस टाइम पे, और ये रेडी हमारा हो चुका है। इसको ये देखिए अच्छे से जो जेली है वो जम चुकी थी। जिस डिश में हमने इसको सर्व करनी है उसमें मैंने ऐड कर दिया है, और अभी टेक्सचर आप देख सकते हैं इसका कैसा है। इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला और आप देख सकते हैं कि ये अब शेक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं इसकी अब ड्रेसिंग करूँगी। ड्रेसिंग का कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे होपफुली के जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हम व्हिप्ड क्रीम ये फ्रेश यूज़ कर लें या एवापोरेटेड मिल्क के अलावा कोई दूसरी अल्टरनेटिव चीज़ बता दें, तो बेहतर यही है कि जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताई हैं सेम यूज़ करेंगे तो रिज़ल्ट भी इसका सेम आएगा। वरना आपके टेक्सचर में जो इसका थिकनेस है वो फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पे मैंने देखिए स्ट्रॉबेरी रखी, तो अभी ये बिल्कुल अच्छे से जमा नहीं है। ड्रेसिंग के बाद मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे और इसको रखूँगी फ्रिज में, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और बनाएंगे, और मुझे कमेंट में लिखेंगे कि आपको ये रेसिपी स्ट्रॉबेरी सूफले की कैसी लगी। और ये तकरीबन 1.5 आवर के बाद मैंने इसको निकाला है फ्रिज से ड्रेसिंग करने के बाद। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल अब हमारा स्ट्रॉबेरी सूफले रेडी हो चुका है। मैं आपको इसका टेस्ट करके और इसको निकाल कर दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल थिक है जिस फॉर्म में हमें ये चाहिए था। बड़ा मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी सूफले डेज़र्ट जो हमने बनाया है रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ट्राई करेंगे और आपका बहुत अच्छा बनेगा। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।